परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। चरण पछाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलेल अतर, मर्दन होत फुलेल अतर, कबू बैठे पलंग पर, कभी बैठे पलंग पर। परम धाम के सुख जिन ब्रह्मात्माओं ने लिए यहाँ पर, उनका हर पल सुख में बीता। और इसमें सबसे पहले हमारी सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, हमारी हादी सुभान, उन्होंने राज्य की पहचान करी। जैसा कि श्यामा जी का स्वभाव है, वे रह ही नहीं सकती श्यामा जी शाम के संग, रह ही नहीं सकती उनके बिना। तो रास में भी देखो इसीलिए पकड़ी गई थी, और यहाँ पर भी सबसे पहले धनी को इसीलिए उन्होंने पकड़ा। उसके बाद श्री युगल स्वरूप विराजमान हुए श्री इंद्रावती जी के हृदय में, और वहां बैठ श्री जी साहिब कहलाए। तो अब श्री जी साहिब ने अपनी जागनी यात्रा शुरू कहां से करी सुंदर साथ जी? दीप बंदर। और वहां से होते 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 ठौर झंडे की देख सुख पाए कि जब श्री जी ने चरण अपनी दृष्टिपात डाली पन्ना की धरती पे, तो बड़े खुश हुए, करे ये अब से लेकर रहती दुनिया तक सुख देगी मोमिनों को। और तब से लेके आज दिन तक समस्त परमहंसों के सबसे प्रिय स्थान है पन्ना जी। जितने भी ब्रह्म मुनि परमहंस हुए, कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने वहां सजदा ना किया हो, तप ना किया हो, ध्यान ना किया हो, त्याग ना किया। श्री जी साहब तब विराजमान हुए और तब से लेके आज दिन तक विराजमान होके हमें वहां सुख दे रहे हैं। अब जिन मोमिनों ने प्रेम की परिकाष्ठा को प्राप्त किया और सभी कसौटी पे खरे उतरे, जिन्होंने कहा कि तेरे संग मरने को तो तैयार है, तेरे बिना जीने नहीं, जी नहीं सकते। यही तो प्रेम है। हम प्रेम थोड़ी करते हैं, हम तो सौदेबाजी करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं, हम ये करेंगे तुम वो कर दो। और प्रेम कुछ और होता है। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम खुद को बचाता नहीं है, खुद को लुटाता है। प्रेम खुद को भुलाता है। मैं भूल जाऊं तुझ में कुछ इस तरह से खुद को कि बस तू ही तू रह जाए, मुझ में मैं ना रहूं। प्रेम का यही सौंदर्य है, प्रेम का यही सुख है। प्रणधार सुंदर साथ जी, और ये जो प्रेम शब्द है ये यहाँ का है ही नहीं, ये लीला यहाँ की थी ही नहीं कभी। ये तो विशेषकर परमधाम से आई है, ब्रह्म मुनियों के साथ, ब्रह्मांगनाओं के साथ। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नाही। इसीलिए अष्टपहर से पहले जो चौपाइयां आई ना मंगलाचरण में, तो क्या कहा? त्रैगुण सुन से रोई सी। क्या सब ये होता है प्रेम? इतनी सुंदर लीला, ऐसा सब ब्रिज में देखा, रास में देखा, जागनी रास में तो कुछ और ही रंग देख रहे हैं प्रेम का। 12 मोमिन कसाले उठा रहे हैं, हेंटर खा रहे हैं, और फिर भी हृदय से श्री राज पुकार रहे हैं।
उनका रोम रोम कह रहा है, जो आशिक है पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए। कितने जो वहां के पहरेदार थे, वहां के जो सिपाही थे, उन्होंने जुल्म किए। जो आशिक हैं पिया तेरे, न वो तो ऐसे घबराए। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह। जब हैंटर मारते ना सुंदर साहब जी, पुराने जमानों में कोड़े कहा करते थे उसे, तो जब फड़ाक करके लगता था, तो जब उतर निकलता था ना जब, तो खाल लेकर जाता था, इसलिए उसे कहते खलड़ी, खाल निकाल देता है वो। खलड़ी उतरे तो क्या परवाह, वो तिल तिल कट के मर जाए। क्यों? शौक है क्या? दर्द नहीं होता क्या? नहीं, राजी है हम जैसे तेरी रजा, जैसे तुझे मंजूर तो मुझे मंजूर। प्यार ये है। अब जिन्होंने किया, उन्हें पन्ना दरबार में 11 वर्ष धाम के सुख दिए। सुंदर साज जी, इस बीतक के माध्यम से परम धाम के दरवाजे धनी ने पुनः खोल दिए हैं। रहनी करो और अपना आने वाला सारा जीवन तुम धाम की लीलाओं में बिताओ, उसे देखते हुए, धनी के सुखों में बिताओ उसे देखते हुए, या इस दुखदाई खेल को देख के बिताओ। खेल तो दुखदाई ही है, क्योंकि शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, अखंड नहीं है। जहां दिल लगाते हो कुछ समय बाद बदल जाता है उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका गुण, फिर दुख बनता है। तो अगर सत्य सुख चाहिए तो सत्य से प्रेम करना होगा। तो वो द्वार खोल दिए। अब तक हमने सुना कि किस तरह से पन्ना जी में पहले पहर में मोमिन श्री जी की जाहिरी में सेवा कर रहे हैं, और चितवन द्वारा बातून में धनी के सुख ले रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। जिसमें कल हम पहुंचे थे पहले पहर, पहला पहर 6 से 9 में धनी को मर्दन करती है सखियां। तो आइए, आपके भाव हैं, चाहो तो पन्ना जी में, चाहो तो परम धाम में। श्री राज जी को रूहें चंदन की चौकी पर बैठा मर्दन करती है। सुगंधित इत्र, सुगंधित तेल। परम धाम में जब भी ब्रह्मात्माएं धनी के चरणार बिंद, हस्त कमल, हेड़े, कंधे, मच्छ, इसमें अरस परस का सुख है। हमारे प्रेम को देख धनी को सुख होता है, और उनके कोमल अंगों, उनके श्री अंगों की सेवा कर हमें सुख मिलता है। श्री राज जी के अंग अत्यंत कोमल है, नर्म है, मुलायम। जैसा उनका हृदय कोमल, वैसे उनके अंग कोमल, और उस पर ये सुगंधित तेल बड़े प्रेम से, जिस सखी के हाथ में उनका हस्तकमल आता है, उनकी उंगलियों पर, उनकी हथेली पर अंगूठे से बड़े नर्म हाथों से मर्दन करते हैं, और हस्तकमल का स्पर्श पाके खुश होते हैं। कोई उनके नर्म कांधे, कोई अत्यंत अत्यंत नर्म पीठ। धनी की पीठ कैसी है, कैसे बताया जाए? रुई के ढेर से भी पतली, कोमल, उंगलियां धसती जाती हैं, अत्यंत कोमल। और हम भी बड़े कोमल हाथों से पीठ का मर्दन करती हैं। कोई सखिया चरणार बिंद का मर्दन करती है। चरणों में जब तली में सखियां अपने कोमल अंगूठों के साथ धनी का मर्दन करते हैं, तो बालाजी को टिकल होता है, और वो गुदगुदी केवल धनी को नहीं, रूहों को भी होती है।
उनकी सकुचाती चरणों की उंगलियां हमारे हृदय में भी गुदगुदी पैदा करते हैं। इस मर्दन के सुख के पश्चात श्री राज जी का झेलना होता है। श्री राज स्नान करके, स्नान के पश्चात तिलक चंदन का समीर मिलाए। श्री जी साहब स्नान करने के बाद तिलक खुद अपने हाथों से लगाते हैं और इस चंदन में हल्का सा केसर मिला के इसे लालिमा दे देते हैं और फिर ये तिलक मस्तक पर लगाते हैं। तिलक शोभित रंग कंचन, जो लंबा तिलक माथे से लेकर नासिका तक जाता है, ये लंबा जो पतला तिलक होता है वो कैसा है? कंचन, स्वर्ण जैसा दिखाई देता है। असल बन्यो सुंदर, पन्ना जी में तो ये लगाना पड़ता है, परम धाम में यह बना बनाया है ऐसा। चारों तरफों कर करी, जैसे बूंद का छिटका दो तो कैसे छोटे छोटे वो बाहर निकलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में बूंदे जो निकलती हैं, ऐसे ही कर करी कांगरी की तरह से छोटा सा डिजाइन है इस तिलक के ऊपर। कर करी छोटी छोटी बूंदे ट्रायंगुलर शेप में रेखाएं जो है इस तिलक पे आती हैं, जो कि और भी नीलाट को, इसको देखने के लिए आपको धनी के मस्तक नीलाट के बहुत करीब जाना पड़ जाए, तब इस ललाट पर आपको मस्तक दिखता है, ये तिलक दिखता है और ये करकरी दिखती है। सोहे लाल बिंदी अंदर, और इस तिलक के मध्य में भृगुटियों के बीच में लाल बिंदी आई है। तिलक कंचन का है और ये बिंदी लाल रंग की है। नीलवट तिलक नासिका, इस ललाट पर जो तिलक है वो नासिका तक गया है, ललाट से होकर। रंग पल में अनेक दिखाए, इस ललाट में, इस तिलक में जब हम खो जाते हैं तो अनंत रंगों की शोभा, अनंत रंग प्रेम के सुख के हमें ये दिखाता है तिलक। अब श्री जी साहब स्वयं तिलक करके भाल में आप दे के, खुद ही भाल मतलब मस्तक पे खुद तिलक लगा के, कर चितवन साथ को दिखाए। श्री जी साहब पन्ना दरबार में इस समय 6 से 9 के बाद तिलक झीलना कर फ्रेशन अप होके अपना बैठते हैं तख्त पर और खुद चितवन में परम धाम के नजारों का सुख लेने लगते हैं। और जो भी कुछ देख रहे हैं इस सुंदर प्रातः, शीतल प्रातः में मोमिनों को सुख देते हैं। कर चितवन साथ को दिखाए, जिसको भी आंखें बंद करने का सुख लग गया वो आंखें खोलना नहीं चाहेगा। जिसको भी एक बार सत्य की खुशबू आ गई, रंगत आ गई, प्रेम वहां का सुख अनुभूति में आ गया, वो खेल को नहीं देखना चाहेगा। जिसको भी एकांतिक नेत्र बंद करके धनी से बात करना, निहारने का एक बार लज्जत मिल गई, फिर वो किसी और से बात करना या देखना नहीं चाहेगा। ये सुख श्री जी साहब खुद भी ले रहे हैं और उनके वाया सुंदर साथ भी ले रहे हैं। कैसा सुंदर ये जीवन है कि रोज सुबह उठकर धनी को उठापन कराकर, झीलना करा के फिर धाम लीलाओं का सुख लेना। खुद भी बैठते हैं श्री जी चितवनी में और जब वर्णन करते तो मोमिनों का भी वहीं पे समाधि लग जाती है। तहां से आए तखत पे
धरे दो कदम। तो यहाँ से झीलना करने के बाद जब वे तखत पर वर्ण आते हैं तो ये धाम वर्णन और भी गहरा आ जाता है। इस समय पाखड़ी और छबील दास जी दिन रात ही हमेशा सेवा में रहते हैं, और इस समय ये अमल लाती हैं और उगाने के लिए श्री जी को सुगंधित काढ़ा, जिसे आज हम ग्रीन टी कहते हैं, वो पीते पीते मीठी बातें करे विख्यात। तो धनी जब भी बैठेंगे धाम में या पन्ना में तो कैसे करेंगे? मीठी मीठी बात, प्रेम की बात, सुखदायी बातें करते हैं। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसा कि परमधाम में होता है, धनी पाग यहाँ भी खुद बांधते हैं। इस चीरा बंधावे चौप दे चित, कानड़ तिन ऊपर। बड़े ही प्रेम से श्रीराज ये चीरा मतलब पाग बांधते हैं, और इसमें तुर्रा, तुर्रा कहते पाग के ऊपर एक जो कपड़ा छोड़ा जाता है जो कि बड़ा सुंदर लगता है, रौबीला लगता है। जब श्रीराज पाग बांधते हैं, तुर्रा कलंगी पराने की। और यहाँ पर गौर से देखिए श्रीराज जी के पाग में कलंगी पर वाली, कभी ये सफेद पंख की होती है तो कभी मोर पंखी की, कभी लाल, कभी पिंक। मुझे विशेषकर पिंक जो है कलंगी सबसे सुंदर लगती है। ये बालाजी के गौर मुखारबिंद पे और कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन ये पिंक कलंगी मैं तब लगाता हूँ जब धनी को व्हाइट पाग पहनाता हूँ। व्हाइट पाग के साथ ये पिंक कलंगी बहुत ही सुंदर लगती है। पाग में भी व्हाइट के साथ साथ पिंक लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, और ऐसे में ये कलंगी बहुत सुंदर लगती है। परमधाम में श्रीराज पाग कैसे बांधते हैं? सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले। चतुराई सो मतलब इतनी निपुणता के साथ, इतनी कौशलता के साथ, बहुत अलर्ट होके पाग बांधते हैं। क्यों? कि दिल में आता है कि आज मेरी रूहें ये पाग देखें, मुझे देखें तो देखती रह जाए। जब बालाजी शीशा देखते हुए पाग बांधते हैं और तैयार हो रहे होते हैं तो कहते हैं, आईना देखकर बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे, मुझ पे मरने वाले। पूरे हृदय से आशिक दिल तैयार होता है, पाग बांधता है, और बालाजी को पाग बांधते देख इतने प्यारे लगते हैं वो। उसमें से एक सखी ना बिल्कुल इतनी लंबी पाग होती है ना, तो उसका एक छोर छोर जो है ना पकड़ कर खड़ी रहती है। पेच खुद बांधते हैं, वो बाल गोल गोल घूमती रहती है, भागती जाती है जी के चारों तरफ, जब तक पाग पूरी ना बंध जाए। तो उस सखी का भी सुख बड़ा ही अनुपम है। छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे, मैंने जैसा कहा ना कि कॉर्नर पकड़कर खड़े रहते हैं एक सखी जो है। और जब सखी बालाजी पेच लेते तो पूरी गोल परिक्रमा कर लेती है राज्य की, इसी बहाने वो। अगर दास ठाड़ा रहे, ले हाथ में दर्पण। श्री राजी महाराज भी जब परमधाम में पीछे बैठ करे श्रृंगार, तो जब चार सखियां सेवा करती तो एक सखी दर्पण पकड़ के खड़ी रहती। इस सखी का सुख अपार है। इसके पास पूरी वजह है, वैलिड रीजन है। शीशा पकड़ के खड़ी है और पूरी नख से सिक तक धनी को अच्छे से निहार सकती है, उनके स्वरूप का रसास्वादन कर सकती है, पान कर सकती है। क्यों? आईना पकड़ के खड़ी है, उसको देखना है कि धनी को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बड़ा सा शीशा पकड़ ये बहाना है, और रू राज्य को खूब निहार रही है, खूब सुख लेती है। ये वाली सखी का सुख अपार है।
चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जोत अपा। जब बालाजी पाग बांध लेते हैं तो इतनी बड़ी सी, छोटा सा तो सर है, शीश कमल छोटे से पे इतनी ढीली ढीली बड़ी सी पाग, और उसके ऊपर एक चांद की शोभा का एक आभूषण और पहनते हैं। इसमें डायमंड्स जड़े हैं और ये चंद्रमा इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है पूरा आकाश और चंद्रमा बालाजी ने शीश पर धारण कर लिया है। और यहाँ पर जो मोतियों की लड़ियां भी हैं, फिर बाद में इस पाग पर लगाई जाती है, जिससे शोभा और भी कई गुना बढ़ जाती है। फूल हार बनावत, हरक बाई जी का जुथ, जो सुबह सुबह साग तरकारी मेवे इत्यादि लेने जाता है तो फूल बाग में जाकर बड़े प्रेम से वन फूल तोड़ती हैं और गोही गोही हार पिया को पहनाव। धनी के लिए फूलों को तोड़ना, उनको माला में गुथना और अपने प्रेम से उन्हें पहनाना, ये सुख अपार है। धनी इतने कोमल है कि वो फूल की माला जब उनके गले में हम पहना देखते हैं ना तो सुख बहुत मिलता है। वो शोभा वर्णन में नहीं आ सकती। इत महाराज आवत, पहनावत है सिनगार। पहनावत बीटी बदले, दई अपने हाथ उतार। पन्ना दरबार में छत्रसाल महाराज जी एक बहुत प्यारा सुख पाते हैं जो शायद परमधाम में भी हमें ना मिले। और वो क्या होता है कि श्री जी ने जो अंगूठी पहनी है उसको प्रसादी रूप में उतार कर खुद पहन लेते हैं, और अपनी जो नई अंगूठी लेटेस्ट बनकर आई है वो अंगूठी धनी के हाथों में पहनाकर, अपने गले का हार श्री जी के गले में पहनाकर, या जो भी रूह का दिल करे, उनको जैसा दिल करे श्रृंगार करने का, कि मुझसे ज्यादा तो बालाजी आप पर शोभित होगी। ये सुख जो है छत्रसाल महाराज जी पन्ना जी में ले रहे हैं। भूखन श्री बाई जी लावत उमंग में दे चित। जैसा कि परमधाम में वर्णित है, एक सखी श्रृंगार लेकर आती है, आभूषण लेकर आती है थाली में सजाकर, और 4 सखियां बड़े प्रेम से धनी को श्रृंगार कराती है। एक सखी चरणों में बड़े प्रेम से इन कोमल चरणों को अपने पास रख झांझरी घुंघरी, पहले झांझरी जो सबसे लंबी पाजेब है वो पहनाती है और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करती है। फिर घुंघरी पहनाती है, फिर कांभी जो कि एंकल ब्रेसलेट जैसा है, और फिर कड़ला। इन चरणों का सुख और इनको श्रृंगार करने का सुख ये ब्रह्मात्माएं लेती हैं। तो कोई हस्त कमल में मुंदरी पहनाती है, पहुंची पहनाती है जो कि ब्रेसलेट है, और कड़ा पहना, और बालाजी की कलाई को निहारती रहती है। तो कोई सखी बालाजी के हेड़े पर हार से सज्जित करती है। 5 हार, हीरा, मोती, नीलवी, लसनिया, माणिक, इन 5 हारों को एक के बाद एक हेड़े पर सुसज्जित करती है और कहती है पीछे से आकर गलबैया डाल के कि बालाजी हार तो सारे ही सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर तो आपके ऊपर मेरे गलबैया का ही हार अच्छा लगता है, बाहों का हार अच्छा। और इस तरह से सखियां अटखेलियां करती हैं, और चौथी सखी तो दर्पण लेकर खड़ी ही है सामने। जो मुंदरियां पहनाती है वही बाजूबंद का भी पहनाने का सुख लेती है। यहाँ तीसरी भूमि में आभूषण का श्रृंगार है, वस्त्रों का ऊपर हो चुका है। आई जी अरुगाव ने ल्याई बाल भू,
पीछे बैठ करे श्रृंगार, श्रृंगार करने के पश्चात यहाँ पर पन्ना दरबार में सभी सखियां वाला जी को घेर कर, परम धाम में हम कहाँ बैठते हैं सुंदर साथ जी? चबूतरे पर। दहलान और चबूतरे के मध्य में युगल स्वरूप को घेर कर सभी सखियां बैठ जाती हैं और बड़े ही प्रेम से बाल भोग आरोगाती हैं। ऐसे में श्रीराज खुद अपने हाथों से इंद्रावती जी और सखियों को आरोगाते हैं और सखियां भी अपने हाथों से श्रीराज को आरोगाने का सुख प्राप्त करती हैं। प्रेम में हर क्रीड़ा में सुख है। उनको अपने हाथों से भोजन कराने का सुख भी केवल प्रेमी आत्माएं ही जानती हैं। ले दौड़े और कोई, चाहे पन्ना जी है चाहे परम धाम है, राजभोग के समय जैसे सखियां एक दूसरे से छीन छीन कर भागती है ना, तो पन्ना जी में भी ऐसा ही सुख हो रहा है। एक सखी बनाएगी, दूसरी उससे छीन ले दौड़ेगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पहुंचते पहुंचते तो छठी सखी ही पहुंचेगी श्रीराज के पास। लेकिन कहते हैं कि 12,000 सखियां बालाजी के लिए कुछ ना कुछ अपने हृदय से बनाकर उन्हें आगे रखती हैं और बालाजी सभी सखियों का हृदय रखते हुए कुछ ना कुछ उसमें से चखते हैं और अपने हाथों से सखियों को कुछ ना कुछ चखाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेम ही आरोगाया जाता है और प्रेम ही परोसा जाता है। स्वाद प्रेम का ही है। पन्ना दरबार में बाल भोग के बाद उठत पलंग पर से धनबाई ले वे हाथ। श्री जी साहेब या श्री राजी महाराज को जब भी उठना होता तो कोई ना कोई बहाना। अब ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं या कोई थकान है, ना ना ना, अंदर साक्षात शक्ति बैठी है। उसी पहचान के साथ उनका हस्त कमल पकड़ उनको उठाने का सुख सेवा जो है कोई ना कोई सखी बदल बदल कर लेती रहती है। हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आई ठाड़ी रहे राज रिझे 300। बाल भोग से उठकर श्री राज कहाँ जाते हैं? तीजी बूम की जो पड़साल। तो पड़साल में जब बैठने जाते हैं ना, तो चाहे परम धाम हो चाहे यहाँ पन्ना जी हो। पन्ना जी में कौन? लाल बाई। लाल बाई बड़ी पहचान, इनको ना इनकी पहचान बहुत गहरी है। सुंदर साथ जी, लाल दास जी और लाल बाई की पहचान इतनी सटीक है, इतनी पक्की है। काश मेर करे राज्य हम सबकी ऐसी रहनी हो जाए, ऐसा पहचान कि कारोबार चला गया कोई शिकवा नहीं, घर बार चला गया कोई दुख नहीं, रिश्तेदारों ने मुख मोड़ लिया कोई शिकायत नहीं। कहा श्री जी ने बुलाया था, हमसे गलती हुई, चलते हैं। रास्ते में इकलौती सुपुत्री का धाम गमन हो गया, कोई दुख नहीं, कोई नाराजगी नहीं, पूरी पहचान। क्योंकि तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, बस तुम। बाकी तो पता है ना, आएगा जाएगा, खेल का तो खेल ही है ना। फिर उसमें तो पता था जिसका जितना साथ है। तो पूर्ण जागृति है। तो एक दावा होता है, जो ऐसी रूहें होती हैं जिनकी पहचान पूरी होती है, जिनका प्रेम सच्चा होता है, उसका दावा होता है। उस दावे के साथ दोनों हाथ बाजू फैलाकर श्री राज के आगे खड़े हो जाती हैं और कहते, कर दिए बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से सखियां परमधाम में भी और पन्ना जी में भी हास विनोद करती हैं और खूब बालाजी प्रेम से हंसते हैं। राज रिझे 300, और वो खूब रिझते हैं कि हाँ, शाबाश लाल भाई। अब कैसे चलते हैं राजी महाराज?
लटक मटक चलत चाल, लटक मटक चलत चाल, संग वाणी गावन हार। और जैसे कोई नायक चलता है तो पीछे क्या चलता है सुंदर साथ जी? म्यूजिक। नायक तो ये कौन है? तो महानायक है, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो जब ये चलते हैं तो इनके साथ साथ संगीत परमधाम में तो स्वतः ही चलता है, बाकी सखियों को भी अच्छा लगता है गायन वादन के साथ। लटक मटक, अब लटक मटक चाल कैसी है ये चितवन में अनुभव कीजिएगा। ये जो सुख की बात कह दी इसमें, उसका अनुभव तो आप चितवन में कीजिए कि कैसी ठुमक ठुमक के चाल चलते हैं वाला जी, कैसे कितने सुंदर लगते हैं, कैसे रसाल। देखो सुंदर साज जी, धनी दो तरह से ही अच्छे लगते हैं। एक बार, एक जब आपके सामने खड़े हो और आपकी तरफ चलकर आ रहे होते तो सुख होता है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, सुख तो होगा ही। और एक जब वो चलकर आपके सामने से जा रहे हैं तो लटक मटक ठुमक चाल, तो देखती है रूहें और सारी धनी पर निछावर जाती हैं, वारी वारी जाते हैं। लटक मटक चलत फेर बैठे पलंग आए। अब यहाँ चबूतरे से उठ पड़साल पर, चबूस पे आकर तखत पर बैठ जाते हैं। इसी के साथ हमारा पहला पहर 6 से 9 सुंदर साथ जी खत्म हो जाता है। अब दूसरा पहर प्रारंभ होता है। अब कहूं दूसरे पहर की, दूसरा पहर क्या हुआ? 6 से 9। 6 से 9 भी हम परमधाम में कहाँ बिताते हैं? तीसरी भूम की पड़साल पर। तो चलिए फिर से चलते हैं वहीं पर। अब क्या होता है? धनी धाम के देते हैं, निज धाम के निशान, ले वे मोमिन मिल के, अर्श सुख सुबह। पन्ना जी में 9 बजे श्री राज तखत पर विराजमान होकर क्या बताते हैं? निज धाम के निशान। परम धाम 25 पक्षों में से किसी भी एक पक्ष का वर्णन या अष्टपहर की लीलाओं का वर्णन, और इनको कौन लेता है? केवल और केवल ब्रह्म स्वरूपाएं, ब्रह्मात्माएं, लेवे मोमिन मिल के अरस सुख। कौन से सुख? परम धाम के सुख। कौन? और क्योंकि दे कौन रहा है? स्वयं सुभान श्री राज वो दे रहे हैं, तो ये ब्रह्मात्माएं लेती। और क्या वर्णन करते हैं श्री जी साहिब वहां पर कि सुंदर साथ जी, याद करो धाम को, याद करो किस तरह से हम परम धाम में उठते थे, किस तरह से हम सखियां 12,000 धनी के पास आकर रंग परवाली में उनका उठापन कराते थे, झीलना कराते थे, श्रृंगार करते थे। कैसे उनका हाथ पकड़ हम 5वीं से चौथी, चौथी से तीसरी भूम लेकर आते थे। कैसे जब हम रास्ते में आते थे, धनी मीठी मीठी प्रेम की हंसने वाली बातें करते थे हमसे, हंसने हंसाने की। कैसे जब हम उठकर तीजी भूम की जो पड़साल ठोर, बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत अगाध। कैसे वाला जी, ये तीसरी भूम की पड़साल, ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी है सुंदर सा जी, मिनिमम मिनिमम। बहुत लंबी बैल्कनी है और बहुत चौड़ी भी है ये बैल्कनी। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मंदिर की चौड़ी, बहुत विशाल चौड़ाई है। बड़ा ही सुंदर फर्श डला है नकशकारियों से युक्त। इसके ऊपर बहुत सुंदर किनारों पर गिलम है, गद्दे हैं, तकिया और बैठक बनी है पूरी पड़साल में। कठेड़े से लगते हुए पूरी बैठक है गोलाई में आई है। और किस तरह से जब यहाँ पर जो मध्य की सबसे बड़ी मेहराब आई है, बिल्कुल मध्य की, वहां पर युगल स्वरूप खड़े होते हैं। ऊपर से एक कमल की पाखुड़ी जो है वो लटक रही होती है, गद्दा एक, उसको पकड़कर खड़े होते हैं। और किस तरह से परम धाम के समस्त पशु पक्षी चांदनी चौक में एकत्रित होते हैं। पिया पिया तू ही तू है, धनी धनी।
घोड़े, हाथी, हिरन, खरगोश, कछुआ इत्यादि सब उछल के कूद के अपनी अपनी भाषाओं में मोर नृत्य करके, आसमान के पक्षी आसमान में, जमीन के जमीन पर, धनी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और सबका एक ही भाव है कि एक बार धनी की प्रेम भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, एक बार हमारे से पिया के नेत्र निकल जाए, और इस प्रेम और आनंद को देख सखियां सुख प्राप्त करती हैं इन पशु पक्षियों का धनी के लिए। और ऐसे में कुछ सखियां धनी को झांका मार के देख लेती हैं, क्योंकि वे तो सींच रहे हैं ना पशु पक्षियों को। फिर उसके बाद किस तरह से श्री जी साहिब बताते हैं कि पीछे बैठ करे श्रृंगार, जो सुख पन्ना में मोमिनों ने 11 वर्ष में लिया, सुंदर साहब जी बस वही अपना जीवन बना लीजिए। पूरे दिन में आपका चिंतन, याद, तड़प बस वहीं की रहे, वहीं की बात याद आए आपको, आपके लिए वहीं के लिए आंसू आए कि किस तरह से पीछे बैठ करे श्रृंगार, कैसे 4 सखियां धनी का श्रृंगार करती हैं और 4 सखियां श्यामा जी का करती हैं। कैसे वो हाथों के सखियां हस्त कमल में, चरण कमल में, हेड़े पर श्रृंगार सुशोभित करती हैं। और उसके बाद कैसे सखियां श्यामा जी के साथ आकर वाला जी के साथ मिलन होता है मध्य की सीढ़ी पर। कैसे धनी उस श्यामा जी को जब वरमाला पहनाते हैं तो सभी सखियों को वो सुख मिल जाता है, और कैसे हम सखियां वाला जी को वरमाला पहनाते हैं, तिलक करते हैं। फिर किस तरह से हम सखियां वाला जी के साथ चबूतरे और दहलान में बैठकर बाल भोग आरोपते हैं, और बाल भोग के बाद हम पड़साल पर आते हैं और वहां युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। ये कौन बता रहा है? श्री जी। किसको बता रहा है? ब्रह्मात्माओं को। कब बता रहे हैं? हर रोज। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, वहीं पे सुख है। जिसकी जितनी सूरता वहां गई उतना सुख है। अब जब धनी वहां आकर बैठते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले अक्षर भगवान आते हैं, चांदनी चौक में धनी का अर्धमुख का दर्शन कर प्रणाम कर लौट जाते हैं। उसके पश्चात हरक बाई का जुथ श्री राज को प्रणाम कर साग, तरकारी, मेवा, मिठाई इत्यादि लेने के लिए वनों में चले जाती हैं बांदरों के साथ। इस समय में नवरंग बाई जी नृत्य कर और उनका जुथ जो है गायन और वादन से श्री युगल स्वरूप और हम सखियों को रिझाते हैं। याद करिए इस पड़साल के नृत्य की शोभा को। एक तो बैठक देखिए कितनी प्यारी है, जो पड़साल की, पीछे बादल दिख रहे हैं, पीछे वन दिख रहे हैं, और सामने श्री राज बैठे हैं। ठंडी ठंडी सुगंधित शीतल हवा चल रही है, और ऐसे में नवरंग बाई का जुथ बड़े प्रेम से वाद्य यंत्र छेड़ता है। वैसे तो वाद्य यंत्र भी अपने आप में मेडिटेटिव होते हैं, लेकिन उसमें नवरंग बाई जी का जुथ गायन करता है। वो गायन की आवाज कितनी सुरीली होती है, और ऐसे में वो बोल कितने सुरीले बोलते हैं। उनके उन शब्दों के मायने कितने प्यारे होते हैं, जो राज्य को रिझाने के लिए होता है। ऐसा लगता है केवल जुथ गा रहा है नवरंग बाई का, लेकिन यही दिल के भाव हमारे भी हैं धनी आपके लिए। तो हर सखी मंद मंद गाती रहती है और धनी की ओर देखती कि मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है ना धनी, मैं भी यही कह रही हूँ। इतना सुंदर सुख लेने के पश्चात हरक बाई जी का जुथ लाड बाई के जुथ को सब साग तरकारी दे वापस तीजी भूमि में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर चरणों में प्रणाम कर पान बीड़ा का सामग्री बाकी सखियों को पकड़ा, फूल हार के सामग्री बाकी सखियों को पकड़ा, धनी से प्रेम की मीठी मीठी बातें करती हैं, और वनों में जो रामते हुई हैं उसका जिक्र करती हैं। धनी बहुत ही प्रेम से सारी बात सुनते हैं। तो इस सारी व्याख्या को इसके पश्चात जब पान बीड़े बन गए, फूलहार बन गए, उसके बाद पान बीड़ों को नीलो पीलो मंदिर में धनी के तखत के नीचे रख सभी सखियां प्रणाम करती हैं, और ऐसे में लाड बाई जी का जुथ आता है। अब ये सारा वर्णन कौन कर रहे हैं? श्री जी साहब देखकर दिखला रहे हैं, और उसको सुनकर अनुभव में कौन ले रहे हैं? मोमिन। नित नवरंग है सुंदर साज जी, नित नए सुख हैं। इस तीजी भूमि में अपार सुख है, अपार सुख, अपार जुबा, इन सुख का हिसाब नहीं हो सकता। जितना जितना रहनी, जितनी जितनी सेवा, जितनी जितनी कुर्बानी, कुर्बानी इज मेन वर्ड। प्रेम में कुर्बानी ही सब कुछ होती है। जहां जो कुर्बानी से चूका वो प्रेम नहीं जानता।
जिसने करते जाते उतने चितवन के रंग और सुख बढ़ते जाते हैं। पन्ना पहुंचने के बाद खेल खत्म, सिर्फ धाम के सुख शुरू। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर माए। अब दिखने भर को यहाँ दिख रहा है, ये सखियां आप सब परम धाम में है। और इसके माध्यम से धनी हमें भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा जितना जीवन अब बचा है, हम जब पन्ना में 9 से 12 ये सुख ले रहे हैं मोमिन, तो हम कुछ और क्यों ले। ऐसा भाव हृदय में आना चाहिए। श्री महाराज आवत बैठत चर्चा में। कितने बड़े राजा हैं, कितना कार्यभार है, प्रजा की न्याय भी करने हैं, अपना व्यायाम भी करना है, क्योंकि शरीर जो है बलिष्ठ रहना चाहिए, कभी भी युद्ध हो सकता है। उसके बाद सेना से, सेनापतियों से बात करनी है, रणनीतियां तैयार करनी है। फिर उसके बाद सुंदर साध की व्यवस्थाओं को भी देखना है, कहीं कोई कमी पेशी नहीं। और उसके बावजूद भी चर्चा। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं, हम धनज्ञ हैं, हम सेवा कर रहे हैं तो चर्चा की आवश्यक नहीं। छत्रसाल महाराज जी का स्वभाव है, जब आएंगे बैठेंगे सबसे आगे बैठेंगे। ठीक है, तो क्यों, अच्छा ये सुनते भी क्यों है ध्यान से, इसकी बात को अगले चरण को बड़े ध्यान से लीजिएगा। श्रवणा देत सुन सने हसो, नफा पावे खलक इनसे। कि इन्होंने ये बड़े प्रेम से श्रवणा दे के सुनते हैं, क्योंकि इनके बाद, श्री जी के बाद जो शक्ति है सुंदर साध जी, इन्हीं के अंदर आकर बैठेगी। और आज जो हमारे धर्म की स्थापना है, पन्ना जी में वाणी की स्थापना है, सुंदर साध को पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह भेजना, जिसमें क्या कहते हैं, केसर भाई को जो है नवतनपुरी जाकर वहां वाणी पधरा कर दोबारा वहां पर उसकी पुनर्स्थापना करना, किसी सखी को पूरे भारत में आज जहां जहां भी वाणी है, प्रचार है, हमारे निजानंद संप्रदाय हम तक पहुंचा। हम तो पता नहीं कहां कहां थे, तो वो सब जो है श्री छत्रसाल महाराज जी की सेवा है। सुंदर साथ वे ना होते तो शायद आज निजानंद संप्रदाय, और लिखा ही था, शाकुंडल शाकुमार आवसी तो अपना कर दिखलावसी। तो लिया तो दिया ना सुंदर साथ जी, लिया। तो इसीलिए धनी कहते हैं, जो जो सुंदर साथ सेवा का इच्छा रखता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जागो अणे जगाओ। पहले ए सुख लेऊं फिर देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार है। और यही सुख वास्तविक है। तो श्री छत्रसाल महाराज जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। भूखे को रोटी खिलाई तो कोई नहीं, निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाया, ठंड में लगे हुए को कंबल पहनाया, कुछ बड़ी बात नहीं है। वो फिर भी मानसिक रूप से दुखी रह सकता है सुंदर साथ जी। वास्तविक दुख जो है दूर करना है तो आत्म का कल्याण, आत्म की जागृति है, ये सबसे प्रमुख सेवा है। इसमें ना मुझे मुरलीधर जी बड़े प्यारे लगते हैं। देखिए सुनने का तरीका क्या होता है, श्री जी की चर्चा, सदगुरु की चर्चा कैसे सुनना चाहिए। सन्मुख श्रवणा देत हैं, मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगा वही, रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। कहते हैं सुनते तो सारे, लेकिन मुरलीधर जी का विशेष नाम लेना पड़ा महामती जी को कि सखियों सुनो, समझो, और कैसे चर्चा सुननी है ये भी ध्यान रखो। सुनत श्रवण देत है, श्रवण कहां पर है, ध्यान कहां है, धनी में। मुरलीधर बना, और कैसे, ना आसन, जैसे बैठ गए, पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी आसन लगाओ, बैठ गए तो बैठ गए। अब कोशिश करो धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कि हमें हिलना नहीं है। धीरे धीरे मसल्स डेवलप हो जाती है, हिलना डुलना, क्योंकि हिलने डुलने के साथ ध्यान भटक सकता है, तो ध्यान ना टूटे इसके लिए आसन ना। और ऐसा स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है, क्योंकि ना आसन हिलता है ना नेत्र डगमगाते हैं। क्या होता है, नेत्रों से, दृष्टि से दृष्टि जोड़कर ही चर्चा सुनी जाती है। सुंदर साथ जी ये तो झूठ है जो कहता है कि कान का चर्चा सुनते हैं। कभी राज्य मेर करें आप सतगुरु से नेत्रों से चर्चा सुनना। एक बार, कई बार मुख कुछ और कह रहा होता, नेत्र कुछ और ही कह रहा होते। चर्चा सदैव नेत्रों में नेत्र गाड़ के, इतना इतना बस। चर्चा सुनने का तरीका क्या, यहां से ना नीचे नजर जाए ना ऊपर जाए, यहां गड़ कर सुनो।
सोचिए ना, अगर मुरलीधर जी के नाम लिया है, इतने सुंदर साथ सुन रहे हैं, तो कुछ तो विशेष बात होगी ना। हमें भी ऐसे सुनना चाहिए। कैसे? रहे दृष्टे दृष्टि जुड़ाए, मजाल है नजर से पुतली हट जाए ना, अपनी पुतली जाए। समझ गए आप पुतली से पुतली कैसे होता है? आप उनकी वो जो आंखों में भी जो आई बॉल है बीच में ब्लैक वाला, उसको देख रहे हो आप, ना दाएं ना बाएं, उनको जाने दोगे ना खुद। नजर से नजर को पकड़कर आसन को जमा कर ऐसे चर्चा सुनते हैं मुरलीधर जी। ये सुनने का प्रॉपर वे है। ये अगली चौपाई मेरी बड़ी फेवरेट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी का ध्यान यहां वहां वापस ले आओ चर्चा में। जब कोई ऐसे चर्चा सुनता है, ऐसे इस प्रेम के साथ, इस तरह से दृढ़ निश्चयी होकर, इस प्यास के साथ, जब नेत्रों से कोई नेत्र, क्योंकि राजी ना एक जगह हार जाते हैं, मतलब लुट जाते हैं हमारे ऊपर, जब तुम उन्हें आशा से देखते हो। आशा और उम्मीद से जो देखते हो ना तुम उसे, तो धनी कहते हैं तू बोल क्या चाहिए। तो जब आप लेने के लिए बैठे हो धाम के सुख, धनी के सुख, तो क्या हो जाता है? दिल दरियाव खुलत है। वो कहते ना, दरिया बांध खोल दो तो क्या होता है? गांव के गांव उजड़ जाते हैं, डूबा देता है। ऐसे दिल का दरिये का जो कपाट बंद था, मुरलीधर जी जैसे सुंदर साथ जब बैठकर सुनते हैं तो दिल दरिया खुल जाता है। डुबो दो इन्हें, कोई ना बचे इनमें से डुबाने के लिए। कई लहरा उठत तरंग। मैं कई बार अच्छी बैठक जब होती है और सुंदर साथ कहता है आपने बहुत अच्छी बैठक दी, तो मैं यही कहता हूँ इसमें मेरी कमाई नहीं है, ये आपकी कमाई है। आपकी रहनी, आपकी सेवा, फिर बैठने का तरीका, उस तरह से आप खींचते हो राज्य की बात। हम तो पात्र हैं, केवल देने वाले राज्य हैं। तुम लेते हो तुम्हारे बहाने। हाँ, कोई दर्दी मेरी बैठक में आता तो उसका धन्यवाद मैं जरूर देता हूं कि भाई तुम्हारे बहाने मेरी आत्म ने भी सुन लिया जो धनी ने कहा। कोई आता है लेने के लिए, खींचता है, पूरी खिंचावट आती है जी। कोई कितनी तड़प, कोई कितनी पहचान के साथ बैठा है, बस। तो इसलिए हम अच्छी बैठक देते नहीं, अच्छी चर्चा नहीं करते, तुम लेते हो। ये तुम्हारी कमाई है जो तुम खा रहे हो, हम तो तुम्हारी कमाई खा रहे हैं। जो दर्दी आता है वो ओहो, जो जितनी पहचान, जितने उसके साथ, उतना ऐसा आता है दिल में कि राज्य के क्या उड़ेल दिया जाए। लेने का तरीका है, पार्शल नहीं है राज्य महाराज। धनी को ना रंग दिखता, ना रूप दिखता, ना धन दिखता, ना पद दिखता, बस उन्हें रूह, और रूह के बाद दर्द, पहचान कि कौन कितने दर्द से बैठा है। जितनी तुम उस चाहत पहचान के साथ बैठते, उतना खिंचाव पड़ता है राज्य को, और उतना लुटाते हैं। फिर लहरों पर लहरें उठते, तू ये भी ले, तू ये भी ले जा, तू ये भी लेके जा। कई बार क्या होता है, दिल ही नहीं करता चर्चा खत्म हो, दिल ही नहीं करता दिन खत्म हो। लेने वाला जब होता है ना, क्या कहते हैं, जो भूख लगी तो खिलाने में कितना मजा आता है। लेने वाला जब तैयार होता है, लेने के तरीके होते तो बस। तो ये मत कहना भैया आज चर्चा डलती, ये बोलो तुम डलते। ये ना कहना आज देने वाले ने कुछ नहीं दिया, वो तो पत्थर से भी बोल पड़ेगा, तुम्हारे में तो बात होनी चाहिए। सारा खेल इसका ही है। ये बात चौपाई बता रही है। क्यों लिखी ठीक उन्हीं के चौपाई के बाद, मुरलीधर जी के बाद ही क्यों लिख रहे हैं चौपाई? कारण हमें बताने के लिए। दिल दरिया खुलत है, लूट लो राज्य को अपने प्रेम से, अपने विरह से, अपनी चाहत से। भाई माँ की खुशी किस में होती है? मैंने तो देखा है ना ग्रस्त परिवार में, बच्चे उछल उछल के मम्मा ये बनाओ, मम्मा, फिर बनाती है माँ, हाँ हाँ अच्छा अच्छा बनाती हूँ। रसोई में आ जाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, स्लैब पर बैठ, बनाओ ना फटाफट, खुश होकर बनाती, फिर खाते हैं खुश होकर, तो कितना अच्छा लगता है। सारी गर्मी थकान दूर हो जाती है ना। लगता है इससे बड़ा और जीवन क्या है? तो मेरे राज्य का भी तो जीवन यही है, रूहों की उनकी खुराक देना। कोई लेने वाला तो बने, कोई सौदागर तो आए सच्चा। जो माया के कचरा मांगने वाले हैं उनको लेके तो वही जाओ, वो मेरे सेवक खड़े हैं जबराइल असराफिल, जाओ ले लो उनसे। धनी के पास तो वो वाला सौदा जो रूह का धाम का है, वो लेने वाला। कई लहरा उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथ, जो काम दो तो, जो दिल दो तो,
जो तुम सुनना चाहो तो मैं तुझे लेकर चलूं ना, तुझे मैं परम धाम की राम गलियों में, लेकर हाथ पकड़कर दौड़ू ना तेरा मैं पुखराज पे, हौज कौसर में, फूल बाग में, नूर बाग में, लेके छलांग लगाऊं ना तेरे को जमुना जी में, लेकर उड़ जाऊं ना क्यों सुखपालों में। क्या मेरा दिल नहीं करता? धनी कहते करता है, लेकिन तू तो आ, उस दिल से तो आ, उस लिए तो आ, क्योंकि जब जब तू मेरे पास आएगी तो माया अपनी दी हुई चीजें खींचेगी तेरे से। अब जब तक तू पहुंची तो अब तुझे जरूरतों वाली जो तेरे को कमी पड़ गई वो चाहिए कि धन मेरा चाहिए। यहां प्रेम की परीक्षा है कि हर कमी मंजूर है जिंदगी में बस तेरे अलावा, बस तू चाहिए, और कोई कमी हो मंजूर है। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना कोई। बस तो जो ये लेने आते हैं, श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। देने वाले में कमी नहीं है, लेने वाला हो तो देने वाले के अंदर इतनी उमंग आती है कि क्या ना दे दे, क्या ना दे दे। भूख होनी चाहिए धनी की, पाने की, धनी की चीज की। और क्या होता है श्री जी के हृदय में फिर? कई लहरे सुख धाम के, धाम के सुखों की लहरों पर लहरें चल रही हैं और सब सराबोर हो रहे हैं मोमिन उसमें, अंदर उठ उठ के आ रही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वर्णन होत रसाल, वर्णन कैसा होता है? रसीला, शुष्क नहीं, इतने हाथ का ये है, उतने हाथ का ये है, इतने मंदिर, न, रसाल। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो बिछड़ कर एक पल भी जिए। बस हाथ पकड़ परम धाम में घुमाते हैं, उसमें प्रेम का सुख है। वो धनी जो है यहाँ पर रस दे रहे हैं, हो तो दिल खुशा। चर्चा चित दे होते हैं, श्री जी साहब चर्चा कैसे करते? पूरे चित्त के साथ, पूरे हृदय के साथ, रूहों को जहां दर्द है, जैसे हमारे सदगुरु सरकार सब जो बोलते थे तो दिल तक जाते थे। क्यों? पता लगता था कि कोई दर्दी बोल रहा है, कोई अपना बोल रहा है। उनको हमारा भला पता था और हमारा भला चाहते थे। फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, दर्द था। तो वो दर्द तो दिल तक पहुंचता है। चित्त देकर चर्चा करते हैं, श्रवणा देत सब साथ। कितना सुंदर वो जीवन होगा कि हर रोज सुबह उठ के श्री जी साहब तखत पर विराजमान है और आपको धाम वर्णन सुनने को मिल रहा है। अब ये 2-4 दिन की बात है, ये बीतक खत्म हो जाएगी तो कैसा लगेगा सुंदर साहब जी? रोज रात का जो नियम लगा हुआ लगभग 3 महीने से, नहीं अच्छा नहीं लगता? ऐसा लगता है ड्राई क्लीन कर दिया राज जी ने पूरे साल का। कितनी हृदय में निर्मलता आ गई है, कितना वो आ गया। तब सोचो पन्ना में जब रोज श्री जी के मुख से चर्चा सुनते होंगे तो क्या होता होगा सुख। श्रवणा देत सब साथ, यही तो जीवन है। मांग लो, तब नहीं मांगा हम पछता रहे हैं, निकल गया वो दौर। अभी भी मांग लो धनी, अभी भी दे देंगे। जितना मांगो मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो, खुल के मांगो धनी। जितना वो समर्थ भरता आ रहा है, जितना मांगोगे उससे ज्यादा देंगे, लेकिन मांगो तो सही। हेत कर कहत है पकड़ सैया हाथ, मैंने कहा ना देखो हाथ पकड़ के परम धाम घुमाते हैं। हेत कर चित्त प्रेम से, आपकी परवाह करके प्यार में हाथ पकड़कर पूरे परम धाम को घुमाते हैं। इसमें देखिए ये दो नाम और आए हैं कि ये कैसे चर्चा सुनते हैं, हमें कैसे चर्चा सुननी चाहिए। ब्रज नैन और चंचल, रहत चर्चा में ब्रज भाई, चंचल भाई। ये दोनों जो है, ब्रजनैन एक व्यक्ति है और चंचल एक व्यक्ति है। ये चर्चा कैसे सुनते हैं? ये ना खो जाते हैं, इनको ना सुध-बुध चली जाती है। मूंगे होकर सुनत है, ऐसे डबडबी आंखों से टकटकी लगाए ऐसे सुनते हैं, हिलना डुलना बोलना सब भूल जाते हैं, मूंगे हो जाते हैं, खो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। मूंगे होके सुनत है और ना हुए इनसे। इनको इस वक्त आवाज लगाओ, इनको कोई सेवा काम बताओ, इनसे हिला भी डुला भी नहीं जाता, खो जाते हैं।
चर्चा के कितनी देर बाद होश में आते तो कहते हाँ क्या काम था, सॉरी, शवा जाता, पता ही नहीं लगा उस वक्त, होश नहीं। ऐसे ऐसे अब आप राज्य की मेयर से परम धाम दर्शन परम आनंद की ओर किताब भी छप गई, और जिसमें सभी परमहंसों की मीठी मीठी बात, धाम वर्णन, लीलाओं का वर्णन आ गया। लेकिन पढ़ो ऐसी रहनी हो कि खो जाओ तो मजा है। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूंगी होश में आने के बाद। एक बार तो पिलाता जा, पिलाता जा, पढ़ते गए खोते गए, सुनते जा रहे हैं बिल्कुल मूंगे। एक बार तो राज्य से मांगो, एक बार तो ऐसी स्थिति हो कि हम भी धाम वर्णन सुने और बस कोई गुणंग इंद्री साथ देना छोड़ देना, कान सुन रहे, ना आंख देख रही है, ना मुख बोलने की शक्ति, ना हाथ हिलाने की शक्ति, खो गए। आए जब आए होश में। जिंदगी तो ये है, बाकी तो सब बेकार है। होश वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, सिर दर्द कर रहे हैं अपना भी और औरों का भी। और जो मदहोश है, इनकी राखी पर भी श्री राज है। ये ना सोचना इनका कोई नुकसान हो जाएगा। ये दुनिया में सड़क चलते शराबी नहीं कि कौन बटवा निकाल रहा है और कौन घड़ी उतार रहा है, पता नहीं। ये परम हंस अवस्था के ब्रह्ममुनि है। इनके ऊपर पंचवासना सब देव खड़े था मंत्र जी, वो है। फरिश्ते चौकी देता है, वो मोमिन है। जो खो जाएगा उनकी चौकी पर हमेशा फरिश्ते रहेंगे। उनका तो बुरा हो नहीं सकता, वो जहां है उन, और जिन पर कृपा दृष्टि पड़ गई उनका भी बुरा नहीं हो सकता। सुंदर साहब जी वो है। मीठी रसना रस भरी, राज्य की श्री जी की कैसी रचना है? मीठी है। कैसा बोलते हैं? आवाज कैसी है? मीठी है। और बात कैसी करते? रस भरी। अब तुम इतने नीरस हो गए, तुम्हें बात भी नहीं समझ में आ रही। रस कहते किसे? लगता है कोई फॉरेन लैंड की बात हो रही है, किसी फॉरेन एलिमेंट की बात हो रही है। कैसे राजीव बोलते थे, कैसे रस घुलता था प्रेम का हृदय में। धनी से मांगो, याद करो। अत सुंदर है बोल, शब्दों का चयन, अपनी बात को रखने के लिए जो वर्ड्स चुनते हैं, बोल कितने सुंदर वे सुंदर होते हैं। मुतलक ही मां डालत मार, चैन होते हैं चित को। रूह के चैन, चित को क्या होता है? चैन आता है, करार आता है। कोई नहीं है ए सुख बोल, ये बोलने में आ ही नहीं सकता ये सुख क्या है। धनी जब वर्णन कर रहे हैं धाम का, धनी का, लीलाओं का, प्रेम का, व्यक्त करते करते जब प्रेम व्यक्त करने लगते हैं, तो ऐसा जब रूहें सब परम धाम पहुंच जाती है और धनी से इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, तो महामती कहती है इस चैन का कोई मोल नहीं, इसके बारे में व्याख्या हो ही नहीं सकती, कोई शब्द नहीं मेरे पास, कोई बोल नहीं। तो क्या करो सुंदर साथ जी? अपने आप को एनहांस करो, रहने को बढ़ाओ और ये सुख लीजिए। सुंदर साथ बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए, अपग्रेड योरसेल्फ। कहा कहूं इन जुबा की, जो हो हेत कर फुरमाए। अब महामती कहती है मैं इस जिब्या पर कैसे भारी भारी जाऊं सदगुरु श्री जी साहिब की, श्री राज की, कि कैसे जाऊं मैं इस पे वारी वारी। कहाँ कहूं इन जुबान की, जो हेत कर, जो आप मुझसे प्यार करके फुरमाते हैं, धाम की बात देते हैं, मेरे दिल को चैन और करार देते हैं। अहनिस युगल स्वरूप कर वर्णन को दिखलाए। क्या करते हैं श्री जी साहब? अहनिस हर रोज चित देकर प्रेम से हमें युगल स्वरूप का वर्णन सुनाते हैं, और वर्णन कर दिखलाए, वर्णन करके दिखला देते हैं। धाम धनी निज धाम को, धाम धनी कहाँ का वर्णन करेंगे? तुझे मैं तेरे अपने और घर की बात ही तो करूंगा जब करूंगा। और ना दाता होए, और ये देने वाले धनी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। जो जो हक इलम की बारीकी हक के वो ही देंगे खुद, ये लेने वाले साथ है। धनी के अलावा धाम वर्णन कोई कर नहीं सकता। सुंदर साथ जी धाम की याद दिला नहीं सकता, धाम की होश आएगी नहीं, और रूहों के अलावा इसे कोई ले नहीं सकता। और ना समझे सोए, और किसी को समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए जब हम लोग कभी चर्च नहीं कराते थे ना, तो कुछ सुंदर साथ उठ के जाते थे, तो आयोजक परेशान होते थे कि भाई उठ के क्यों जा रहे हैं सुंदर साथ जी। मैं कहता नहीं भाई, सबका है नहीं घर, तो जो तुम्हारे घर की बात वो क्यों सुने? जिसका घर है उसी का तो चित लगेगा। तो धाम और धनी के विषय पर कौन कान दे सकता है? केवल ब्रह्मात्माएं।
और को रुचि आएगी नहीं, उसको और रुचि किसमें आएगी? संसार की बातों में। ये बताओ हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा शादी कैसे होगी, हमारे काम। धाम की बात धनी के अलावा कोई नहीं दे सकता, और सुनने के लिए रूहों के अलावा कोई और को रुचि आएगी नहीं। मेरी फेवरेट चौपाई, हमेशा बोलता हूं है, मैंने चौपाई क्या कह रही है? सुख बतावत धाम को, और कहीं सुख है ही नहीं। सुख चाहो तो वहां धाम को, दुख बतावत खेल। इसीलिए मुझे दुख लगता है जब मैं किसी सुंदर साथ को ये बोलते देखता हूं कि दोनों हाथों से जयकारा लगाओ, धाम भी मिलेगा, धनी भी मिलेंगे, यहाँ का भी धन मिलेगा, माया भी मिलेगी। ये तो दुख है। जो भी ये उपाय बता रहा है यहाँ को पाने का, वो माया में ले जाने वाला है, वो कलयुग है। वहां पर सदगुरु ना समझ लेना। ये धर्म का काम ही नहीं है, ये साधु का काम ही नहीं है। संसार देना साधु का काम है क्या? सतगुरु साधु कभी संसार दे ही नहीं सकता। वो तुम्हारे विकारों का हरण कर तुम्हारे को निर्विकार कर निरोगी करेगा। जैसे ही विकार तुम्हारे खींचे, तुम्हें निर्विकार किया, और उसके बाद जब प्रेम का अमृत बरसाया, तभी तो तृष्णा मिटेगी, तभी तो हमेशा का इलाज है। ये तो वो वाली बात हुई कि ऐसी दवाई दो कि रोग भी जिंदा रहे और रोगी भी जिंदा रहे, आता रहे। तो जो संसार देने की बात करेगा ना सुंदर साथ जी, वो समझ जाओ कौन सा डॉक्टर है। वो सतगुरु तो नहीं हो सकता। तुम साधु सदगुरु से धनी से बात ही नहीं कर सकते जगत की, क्योंकि वो जान रहे दुख बतावत खेल। खेल मांगने पर, खेल देने पर दुखी ही होगा। अब मेरा बच्चा अगर मुझसे मांगेगा तो मैं उसको सर्प तो नहीं पकड़ा सकता ना, या दे देना है उनको, माया मांग रहे तो दे दो। जितने भी परमहंस हुए, जैसे परमहंस रामरतन महाराज जी थे, उनके पास जब भी कोई अपनी दुख तकलीफ या आशा इच्छा लेकर जाता था ना कि महाराज जी ये नहीं है, वो नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, तो एक ही बात कहते थे। सत्तू माता जी उनकी पूरी एक्टिंग करके मुझे बताते थे, कहते थे श्यामा जी की मर्जी, राज जी की मर्जी, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, उसकी मर्जी से ऐसा हो रहा है। और अगर उसकी मर्जी है तो ठीक है, उसकी मर्जी है तो ठीक है, इसमें रह, राजी तेरी रजा में। महाराज जी एक बात और कहा करते थे, भाई हुक्म के ताबे रहना है कि हुक्म से ऊपर उठना है। लगता है तुझे खुदा का इंतजाम पसंद नहीं है, उसने जो रखा है जैसे हाल में रखे रहो, डिमांड केवल वहां की। तो जो मांगे वो गलत और जो दे वो गलत, दोनों बात है, समझ लीजिए। क्यों ऐसा श्री जी क्यों बता रहे हैं? कि ये श्री जी अपने मुख से बोल रहे हैं ना, सुख बतावत धाम को, दुख बतावत के लिए। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री जी कहते हैं, तुम नाही इस खेल के याद करो निज धाम। तुम इस खेल के ही नहीं हो भाई, तो याद, वो क्या याद दिलाएंगे? धाम। धनी क्या याद दिलाएंगे? धाम। और माया क्या याद दिलाएगी? सुंदर साथ जी। वो मित्र नहीं, वो सुंदर साथ कहलाने लायक नहीं, जो तुम्हें निंदा चुगली करे तुम्हारे आगे। अरे भाई बताना है तो मेरी गलती बता, नहीं तो निकल, उसकी परछाई से भी दूर रहे। क्योंकि जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो या तो मैं अपनी गलती बताऊं या आपकी, तो फायदा है। तीसरे से क्या होगा? हमारे अंदर और पहले विष कम है जो हम और डाल लें हमारे अंदर। हमको पहले ही सबकी बुराइयां दिखती हैं, हम क्या कम वो हैं, सुधरे हुए हैं? ऐसे में कोई आए और बुराइयां डाले, बस सब इसकी परछाई से भी दूर रहो जो दूसरों की बुराई करता है। सिर्फ वही साधु है, वही सदगुरु, वही सच्चा साथी तुम्हारा जो धनी के गुण गाए। बस वही जुबान तो मुबारक है, उसी का तो सानिध्य करना अच्छा है ना सुंदर साथ जी। मैंने सालों साल जिनका सानिध्य किया, एक पल में छोड़ दिया, जैसे मैंने देखा इनका स्वभाव बदल गया और ये निंदा करते हैं। जिनसे हमने सेवा सीखी, जिनसे हमने सब कुछ लिया, वाणी ली, कुछ भी ली, जो भी बात ली, लेकिन जैसे देखा एक बार, दो बार, तीन बार, अब ये क्या निंदा की बात करते हैं? नहीं, मैं मंदिर आश्रम रोग लेने तो नहीं आया था, मैं तो रोग का निवारण लेने आया था। अब मंदिर आकर, आश्रम आके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब और मेरे अंदर जहर बन गया, और दावानल की अग्नि बढ़ गई है अंदर। अब आपने जिसकी निंदा करी, अब वो सच्ची थी कि झूठी, मुझे क्या, उसको देख के मेरे मन में विकार, अब क्रोध बन रहा है ना। अब छोटा सा तो परिवार है, संप्रदाय हमारा, जब आगे ना पीछे कहीं ना कहीं उससे मुलाकात हो, सामने पड़े तो क्या मन बनता है? खटास बनती है।
और उसके विपरीत मेरे राज्य का स्वभाव मैंने क्या देखा सुंदर साथ जी, किसी में 100 कमियां हो, मैंने राज्य का जो स्वभाव देखा 100 कमी और एक अच्छाई हो, तो राज्य ना छांट कर मेरे आगे वो उसकी ना अच्छाई प्रकट करते थे। मैं अगर किसी की तरफ ऐसे देख ही रहा हूं ना, क्या है ये कैसा सुंदर सा, कहते देख कितना अच्छा सुंदर साथ है, ये देख एक वो अच्छी बात, उससे क्या हुआ सुंदर साथ जी, मेरा सारा दृश्य मीठा हो गया। अब जहां देखो मीठा 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 मीठा, मेरा दिल आय हाय नहीं कर रहा, खट्टा ही नहीं हो रहा। यही तो राज्य चाहते हैं। और माया इसके विपरीत कि सबकी निंदा देखो करो और तुम खुद अवगुण की खान बन जाओगे। अवगुण देखे धनिये के और आप भी करे अवगुण, ये माया का काम है। नहीं, क्या करेंगे श्री जी साहब सदगुरु धनी क्या कहते हैं, तुम ना ही इस खेल के, तो खेल की बात ही क्यों करना भाई। मैं क्यों बोलूं रामलाल चोर है, रामलाल जब है ही नहीं, जो कह रहा है चोर है वही खेल में फंसा रहा है। वो कह तो रहा है मैं निकालने आया हूं, लेकिन वही फंसा रहा है। जो सच्चा साथी होगा वो क्या कहेगा, याद करो निज धाम, वो केवल धाम धाम धाम, उसके आगे तुम निंदा भी तुम करना चाहोगे ना, अरे भाई उसके बारे में कुछ पता लगा, वो सब छोड़, याद कर निज धाम। इसमें क्या रखा है, पेपर देते समय देखते हो दूसरा पेपर कितना अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है, अपना छूट जाएगा ना। फिर जब पेपर देते समझ में आता तो यहां क्यों नहीं बात समझ में आती सुंदर साथ जी। ये हमारे श्री जी साहब का स्वभाव था। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। ये हमारा दूसरा पहर चल रहा है 9 से 12 बजे तक का। कल झीलना आएगा और झीलने के बाद भोग आएगा। ठीक है, तो आप सब सुंदर साथ, अभी कुछ ही दिन की बैठक रह गई है सुंदर साथ जी। ठीक है, लाभ लीजिए। ये हम जो है ध्यान में ही चर्चा रख रहे हैं, जिसमें जिसका जितना अच्छा आसन है आंखें बंद कर सुने और पहुंचे वहां पर। जिसकी जितनी ताकत है उतनी ऊंची उड़ान भरो, उतनी देर पकड़ के रखो राज्य को, चीज को आप सुनते कोई एक बात और सूरता उससे कहीं और चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चर्चा कहाँ गई, आप धनी में दान में। तो कई तरह के अनुभव होते हैं। धनी की मेहर से हम अष्टपहर तक पहुंचे हैं, तो पूरा लाभ लीजिए। अब जो 6-7 दिन की 8 दिन की जो बैठक रह गई है, कोई भी सुंदर साथ मिस ना करे। ठीक है, कल छीलने का सुख लेंगे और भोग प्रसाद कल, हाँ वो भी आएगा, भोग भी आएगा, तो दोनों का सुख लेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हार